आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। यानी कि इम्प्योर कॉपर सल्फेट से आप किस प्रकार से प्योर कॉपर सल्फेट को अलग करेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है इसमें। इसको समझने के लिए आप, हालांकि इसके लिए डायग्राम तो आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल आप पेज नंबर निकाल लीजिए 23, क्योंकि उसी में आपका इस एक्टिविटी का जिक्र किया हुआ है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है। पहले तो एक्टिविटी कर लेते हैं कि क्या क्या आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। सबसे पहले टेक अबाउट 10 ग्राम्स। आपके बुक में ना अप्रॉक्स 5 ग्राम कहा गया है, लेकिन आप 10 ग्राम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टेक अबाउट 10 ग्राम्स ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट एंड डिजॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ चाइना डिश टू मेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको करना क्या है, सबसे पहली बात आपको इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेना है, यानी कि पूरा वो प्योर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसमें गंदा उंदा, यानी कि इम्प्योर होना चाहिए वो, है ना। वो लेना है कम से कम आपको 10 ग्राम। उस 10 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट में आपको मिनिमम पानी मिलाना है, यानी कि अपने अनुसार से थोड़ा बहुत उसमें पानी मिला दीजिए, अपने अंदाजे से, है ना। जितना आपको लगे ठीक ठाक उतना आप मिला दीजिए। अब ठीक ठाक का मतलब पूरा बाल्टी नहीं, हल्का फुल्का, है ना, जो कि आपको लगे कि 10 ग्राम के लिए इतना पानी काफ़ी है। जैसे हमारी मम्मी लोग जब चावल बनाती है तो जितना चावल उससे 1-2 ज़्यादा गिलास पानी देती है ना, इस प्रकार से अंदाज़ा है उनका अपना। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे अंदाज़ा लगा लेना है कि 10 ग्राम है तो इसमें पानी कितना लगेगा, इस प्रकार से। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये आपको करना है। तो पानी में पूरी तरीके से आपको 10 ग्राम कॉपर सल्फेट का जो आपका इम्प्योर है वो आपको मिला देना है। मिला देने के बाद अब अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके पास अभी कॉपर सल्फेट है ना जो कि इम्प्योर है, और अभी फ़िलहाल कैसा सॉलिड है, उसको आप पानी में मिला रहे हैं तो कैसा बनेगा, लिक्विड बन जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन बन गया एक आपका, है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे फिल्टर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो आपको करना क्या है, पानी में पूरी तरीके से 10 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट को मिला दीजिए, पूरी तरीके से उसको घोल दीजिए। घोल देने के बाद जो मिल गया सो हो गया, और जो नहीं मिल पाया उसको फिल्टर कर लीजिए, यानी कि जो नहीं मिल पाया, जो इनसॉल्युबल रह गया, नहीं घुल पाया, उसको अलग कर लीजिए फिल्टर करके, है ना। आगे अब हीट द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जेंटली टू एवेपोरेट वाटर एंड ऑब्टेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देन स्टॉप हीटिंग। अब आपको करना क्या है, उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को धीरे 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 हीट करना है। हीट करना है क्यों, क्योंकि उसमें जो पानी का मात्रा है वो एवेपोरेट हो जाए, और जब पानी का मात्रा एवेपोरेट हो जाएगा तो क्या बचेगा केवल आपके पास बचेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और याद कीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या था, जिसमें कि और ज़्यादा लिक्विड नहीं मिलाया जा सकता है। तो आपके सामने जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हीट देंगे तो वो वाटर क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। बचेगा केवल क्या, आपका कॉपर सल्फेट बचेगा ना। लेकिन वो कॉपर सल्फेट ऐसा होगा कि जिसमें कि अब और ज़्यादा आप पानी नहीं मिला सकते हैं, है ना। आगे देन स्टॉप हीटिंग, उसके बाद आपको हीटिंग बंद कर देना है, यानी कि आग देना बंद कर देना है, उसको बंद कर पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद आगे अलाउ दी हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू कूल डाउन, कूल स्लोली। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि आपके सामने जो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन आया है वाटर एवोपरेट होने के बाद, वो कैसा अभी फ़िलहाल गर्म है, उसको ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, है ना। इतना आपको करना है। इतना करने के बाद आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, क्या आपको देखने को मिलेगा। चलिए ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं हम लोग, क्या मिलेगा आपको ऑब्जर्वेशन में। क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट आर फॉर्म, मतलब ये कि जो आपने इम्प्योर कॉपर सल्फेट मिलाया था पानी में, एवोपरेट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल में। क्रिस्टल का मतलब कॉपर सल्फेट का छोटा 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 चमकीला दाना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्रिस्टल का, मालूम है क्या, नमक, चीनी। ये क्या होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं और बड़ी चमकीला होता है ना, चमकता है, शाइन करता है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो आपने इम्प्योर वाला मिलाया था पानी में, वो आपका कन्वर्ट हो चुका है प्योर क्रिस्टल के रूप में, यानी कि पूरा का पूरा वो प्योर हो चुका है वो। लेकिन वो किस रूप में, अभी भी क्रिस्टल के रूप में, यानी कि छोटा छोटा
कॉपर सल्फेट के रूप में है, वो छोटे छोटे दाने के रूप में है। आगे, इम्प्योरिटीज रिमेन बिहाइंड इन दिस सॉल्यूशन, इसके बाद जो इम्प्योरिटीज बच गया, जो गंदा हल्का फुल्का उसमें बच गया होगा तो सॉल्यूशन में वो उसी में रहेगा आपका, ठीक है ना। लेकिन आपको साफ साफ नज़र आएगा कि हमारा प्योर कॉपर क्रिस्टल है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, और ये हमारा इम्प्योरिटी यानी कि गंदा चीज़ है, ये आपको साफ साफ उसमें नज़र आ जाएगा। उसके बाद नाउ वी कैन सेपरेट द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन। अब आप क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को आप अलग कर सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग यहाँ पे मिलाए थे इम्प्योर कॉपर सल्फेट, लेकिन हमको मिल रहा है प्योर कॉपर सल्फेट, लेकिन किस रूप में, क्रिस्टल के रूप में। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, इसमें ऐसा ही होता है, इसमें आपको कॉपर सल्फेट नहीं मिलेगा प्योर, लेकिन प्योर क्या मिलेगा आपको, कॉपर सल्फेट प्योर तो मिलेगा, लेकिन किस रूप में, क्रिस्टल के रूप में मिलेगा, ठीक है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, और इसी मेथड को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें आपको क्या मिलेगा, क्रिस्टल के रूप में आपको मिलेगा प्योर सबस्टेंस, ठीक है ना। आगे, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो इसमें आपको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप चीज़ों को अलग करते हैं, लेकिन वो अलग होता है किस रूप में, क्रिस्टल के रूप में, यानी कि छोटे छोटे दाने के रूप में वो अलग होता है, लेकिन अलग जो होता है ना वो भी प्योर होता है, वो प्योर होता है, हमारा इम्प्योर नहीं होता वो। आगे, दस वी कैन सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल के रूप में हम लोग पूरी तरीके से प्योर कॉपर क्रिस्टल को अलग कर सकते हैं इम्प्योर सैंपल से, यानी कि इम्प्योर कॉपर सल्फेट से। कोई दिक्कत समझने में, पूरी तरीके से एक्टिविटी समझ में आया है ना। चलिए, उसके बाद फिर हम लोग इसका थोड़ा बहुत हमारे पास एप्लीकेशन भी है, इसको भी जान लेते हैं क्या है इसका एप्लीकेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। तो आपके घर में जो नमक आता है वो नमक इसी मेथड से बन के आता है, इसी मेथड से आपका नमक बनता है। इस मेथड में नमक आपका किस रूप में बनेगा भाई, किस रूप में, जैसे हम लोग करते क्या है, देखिए आपको मालूम है कि समुद्र का पानी किसका मिक्सचर है, सॉल्ट और वाटर का, है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं बीकर के ऊपर और उसको हम लोग उसको बॉयल करते हैं, यानी कि हीट देते हैं, तो जो आपका पानी है वो एवोपरेट हो जाता है, बचता क्या है आपका, सॉल्ट, लेकिन किस रूप में, क्रिस्टल के रूप में, यानी कि छोटे छोटे दाने के रूप में। लेकिन उसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको फैक्ट्री लेकर जाया जाता है, उसमें कुछ चीज़ मिलाया जाता है, कुछ चीज़ ऐड किया जाता है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि समुद्र के पानी को उबाल के पानी को अलग कर देंगे और क्रिस्टल को अलग कर देंगे तो वो नमक हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं, वो नमक अभी भी गंदा है, वो नमक अभी भी गंदा है। यदि आप उसको इस्तेमाल करते हैं ना तो आप बीमार पड़ सकते हैं, है ना, बहुत गंदे तरीके से। तो उसको पहले फैक्ट्री लेकर जाया जाता है, तब उसको साफ़ किया जाता है, कुछ उसमें ऐड किया जाता है, तब जाकर पैकेट में बन के आपके घर पे आता है ना। लेकिन हाथ किस मेथड का है, हाथ तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड का ही है ना। तो आपके घर में जो नमक आता है उस नमक को बनाने में क्रिस्टलाइजेशन मेथड का बहुत बड़ा योगदान है। ये आपका पहला एप्लीकेशन हुआ। आगे एक और एप्लीकेशन है आपके सामने, उसका नाम क्या है देखिए, क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज ऑल्सो यूज इन द सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम। एलम का मतलब मालूम क्या होता है, फिटकरी, हम लोग इसको थोड़ा बहुत ना फिटकारी भी कहते हैं, फिटकरी भी कहता है बहुत आदमी फिटकारी भी कहता है। फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ये अच्छा हाँ, फिटकारी मतलब मालूम क्या होता है, एलम का मतलब, अच्छा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉर एग्जांपल इसका, अच्छा आप लोग कभी भी गांव में आइसक्रीम खाएं, गांव वाला आइसक्रीम जहाँ पे कि 2 या 3 रुपये में आइसक्रीम मिलता था, वो लकड़ी वाला, नहीं खाएं आप लोग, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। फिटकरी होता है क्या बेसिकली, देखिए जब आप पानी को बॉयल नहीं, बेसिकली सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं आइस के रूप में, वही हमारा कहलाता है एलम, यानी कि उसी को हम लोग कहते हैं फिटकरी। वो वही बेसिकली वैसा ही होता है, यानी कि सॉलिड जो आपका आइस होता है, बर्फ़ होता है, वैसा ही आपका देखने में लगता है फिटकरी, और उसको हम लोग अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किस मेथड का, क्रिस्टलाइजेशन मेथड का। किससे, इम्प्योर सैंपल से, वैसा ही होता है बेसिकली। समझ में आ रहा है बात। चलिए
तो यहाँ पे आपने दो एप्लीकेशन इसका देखा, जिसमें कि दूसरा आपका ये था कि फिटकरी यानी कि एलम जो होता है हमारा, एलम बेसिकली दिखने में कैसा लगता है, सॉलिड आइस, उसको हम लोग अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इम्प्योर उसके सैंपल से, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी आपने यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर लिया। अगले वाले क्लास में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर लोग अपने अगले वाले क्लास में।